अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लाए हैं आपके लिए एक कॉन्सेप्चुअल से भरपूर वीडियो जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि एवरेज क्या होती है और हम एक्सेल में एवरेज किस फंक्शन के किस फार्मूला के थ्रू निकाल सकते हैं। तो हम अपने एवरेज को ये जो एवरेज है उसको हम बेसिक लेवल के कॉन्सेप्ट तक देखेंगे और इंटरमीडिएट लेवल तक थोड़े से मुश्किल वाले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे कि अगर थोड़ा सा डाटा हमारे पास स्कैनर जो है हमारे पास थोड़ा सा डिफिकल्ट आ जाए तो हम उसमें एवरेज किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। बेसिक लेवल पे मेरी ये वर्कशीट ओपन है। यहाँ पे हम आपको बताने के लिए मैं अपनी वीडियो को जूम इन करूँगी जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास पहला स्कैनर ये है कि एवरेज प्रोडक्ट की रेटिंग फाइंड करनी है। एवरेज फाइंड करनी है, किसकी फाइंड करनी है? प्रोडक्ट की रेटिंग। ये कुछ हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं और हमने इसकी रेटिंग फाइंड करनी है। रेटिंग फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर डबल प्रेस इक्वल को अपने लैपटॉप से इक्वल को प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद कीबोर्ड से ही एवरेज लिखेंगे, AVER। यहाँ पर हमारे पास एवरेज आ गया। आपने फर्स्ट वाले एवरेज को डबल क्लिक कर लेना है। डबल क्लिक करने के बाद वो अब हमसे रेफरेंस पूछ रहा है कि आपने कहाँ से कहाँ तक की डेटा की रेंज से आपने एवरेज फाइंड करनी। तो मैं बता रही हूँ उसको, यहाँ से प्रोडक्ट ए से लेकर प्रोडक्ट ई तक मुझे इसकी एवरेज चाहिए। इसको मैं शिफ्ट एंड 0 प्रेस करके ब्रैकेट को कर दूँगी क्लोज और अपने कीबोर्ड से एंटर कर दूँगी। आप देख सकते हैं मेरे पास इसकी प्रोडक्ट की एवरेज आ गई है। ठीक है, अगर मैं आपको इस एवरेज को मैनुअल तरीके से भी दिखाऊँ तो हम एवरेज फाइंड करते हैं कि अगर जितना हमारे पास डाटा हो उस डाटा को सम करके उसी की जितनी डाटा का होगा नंबर उसके ऊपर हमने डिवाइड कर देना है। सपोज के अगर मैं यहाँ पे इक्वल लिखूँगा, मैं आपको मैनुअल तरीके से बताऊँगी। इक्वल लिखूँगी, यहाँ पर 42 को प्लस करूँगी, 3.8 को प्लस करूँगी, 4.5 को प्लस करूँगी, सिमिलरली 4 को प्लस करूँगी और यहाँ से हम 4.3 को एंटर कर देंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर जाएंगे और इस वाले सेल को हम डिवाइड करेंगे किसके साथ, कितनी हमारे पास वैल्यू है 1 2 3 4 एंड 5। हम इसको 5 के साथ डिवाइड कर देंगे। अब आप देख सकती हैं जो मेरे पास यहाँ पे इसका जो आंसर आया था सिमिलरली वही आंसर मेरे पास फार्मूले के थ्रू आ गया। तो अगर आप यही तरीका अगर आप मैनुअली करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। एक्सेल आपको एक एडवांटेजेस देता है कि आप तमाम फाइनेंशियल कैलकुलेशन को आप बिल्कुल 1 क्लिक के साथ इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमने फाइंड करनी है एवरेज क्लास की अटेंडेंस, एवरेज फाइंड करनी है किसकी फाइंड करनी है? अटेंडेंस की, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की हमने अटेंडेंस फाइंड करनी है कि एवरेज स्टूडेंट की अटेंडेंस क्या है जी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस पर क्या करेंगे, इक्वल लिखेंगे। इक्वल लिखने के बाद एवरेज लिखेंगे, AVER और फर्स्ट वाले एवरेज को आपने डबल क्लिक कर लेना है। डबल क्लिक करने के बाद हमने यहाँ से इसको रेंज देनी है कि भाई मुझे एवरेज चाहिए मंडे से लेकर फ्राइडे तक। शिफ्ट करके 0 प्रेस करूँगी और मेरे पास ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। इसको मैं एंटर करूँगी। एंटर करने के बाद यहाँ पर मेरे पास इसकी एवरेज आ गई है। ठीक है, अब हम इसी को मैनुअल तरीके के साथ करेंगे। इक्वल लगाने के बाद 45 को प्लस करूँगी, 48 प्लस 47 प्लस 44 प्लस एंड 49। अब मैं इसको एंटर करूँगी, ये हमारे पास इनके सम आ गया। इक्वल लगाने के बाद इस सम को मैं डिवाइड करूँगी किसके साथ? 5 के साथ। 1 2 3 4 एंड 5 के साथ डिवाइड करूँगी और एंटर करूँगी। अब आप देख सकते हैं जो मेरे पास 4.6 जो इसकी एवरेज यहाँ पे आई है मैनुअल तरीके से, सिमिलरली मेरे पास एवरेज आई है फॉर्मूला के थ्रू, सेम आई है। ये फॉर्मूला के थ्रू है और ये विदाउट फॉर्मूला के थ्रू है। इसको हमने मैनुअल तरीके से किया है। तो इस तरह से हम अपने डाटा में एवरेज को फाइंड कर सकते हैं और ये बिल्कुल एक्सेल का बेसिक फंक्शन है। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गया बेसिक्स। अब हम इंटरमीडिएट लेवल पर जाएंगे। अब हम देखेंगे कि कुछ डाटा में आपकी वैल्यूज जो होती है, डाटा की जो वैल्यूज होती है वो मिसिंग होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कैलकुलेट करनी है एवरेज ऑफ टेम्परेचर विद मिसिंग डाटा। ये हमारे पास मिसिंग कुछ डाटा है। अब हमने यहाँ पर इसकी एवरेज फाइंड करनी है। तो हम यहाँ से कैसे करेंगे, वही मेथड है। आपने यहाँ पे इक्वल लिखना है। इक्वल लिखने के बाद एवरेज लिखेंगे। फर्स्ट वाले एवरेज को आपने डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद अब आपने इसको रेंज दे देनी है। यहाँ से आप इसको रेंज देंगे। रेंज देने के बाद ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और क्लोज करने के बाद एंटर करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास इसकी एवरेज आ गई है। ठीक है,
अगर मैं इसको मैनुअल तरीके से आपको करके दिखाऊंगी तो ये देखें 25 को प्लस करना है इसके साथ, प्लस करना है इसके साथ, 30 के साथ प्लस करूँगी, थर्सडे में 28 है प्लस करूँगी, और फिर हमारे पास आ गया फ्राइडे के इसके टेम्परेचर का आ गया 1 2 3 4 एंड 5। ओके, अब मैंने इसको डिवाइड करना है। इक्वल लगाने के बाद इस वाली वैल्यू को मैं डिवाइड करूँगी 5 के साथ, 1 2 3 4 एंड 5। अब मैं इसको एंटर करूँगी तो अब आप देख सकते हैं मेरे पास इसकी क्या लिया। अब यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे हमने इसको 5 के साथ डिवाइड नहीं करना था, हमने इसको डिवाइड करना है 3 के साथ। 3 के साथ हमने इसलिए डिवाइड करना है क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू 3 से है। अब मैं 3 के साथ वैल्यूज़ को डिवाइड करके देखती हूँ तो ये देखें, तो एक्यूरेटली मेरे पास वही आंसर आया। इसने ट्रू वाली वैल्यू 5 डाटा को कंसिडर इसने ही किया क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वैल्यू मिस है, ये भी मिस है और ये भी मिस है, तो ये होगा हमारा मैनुअल तरीका। सिमिलरली मैं यहाँ पर थोड़ा सा अपनी स्क्रीन को जूम इन करूँगी तो आप देखेंगे जी, अब हमारे पास एक दूसरा डाटा है स्कैनरी है जिसमें हमने एवरेज ऑफ प्राइस प्रोडक्ट विद सम टेक्स्ट वैल्यूज़। अब हमने एवरेज फाइंड करनी है, लेकिन हमारे पास जिसकी वैल्यू जिस डाटा से हमने एवरेज फाइंड करनी है उसमें हमारे पास क्या है, कुछ टेक्स्ट डाटा भी है। तो यहाँ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, इक्वल को प्रेस करेंगे, करने के बाद एवरेज लिखेंगे और यहाँ से एवरेज फर्स्ट वाले एवरेज को डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद आपने इसको रेंज दे देनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। रेंज देंगे, रेंज देने के बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी एवरेज आ गई है 65। अब इसी एवरेज को फाइंड करने के लिए हम मैनुअल तरीके को अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 60 को प्लस करेंगे किसके साथ, 70 के साथ, प्लस करेंगे 65 के साथ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अब इसको डिवाइड करेंगे, 195 को डिवाइड करेंगे किसके साथ करेंगे, 5 के साथ, क्योंकि हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5 वैल्यू तक वैल्यूज़ हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास 39 है, लेकिन यहाँ से अगर मैं इसको डिवाइड करूँगी 3 के साथ तो अब देखिए हमारे पास आंसर जो है 65, यहाँ पर भी 65 इसका आंसर आया है और यहाँ पर भी 65 है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने अगर मैनुअली फार्मूले के थ्रू अगर हमने एवरेज फाइंड करनी है तो अगर डेटा में कुछ हमारे पास मिसिंग वैल्यू होंगी तो हम उसको मिस ही कर देंगे। कुछ डाटा की वैल्यूज़ होंगी तो हम उसको निकाल देंगे, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। जो बाकी की वैल्यूज़ होंगी उसको हम इंक्लूड करके हम अपना जो है एवरेज को फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास फार्मूले के थ्रू हमने इसकी एवरेज निकाली है और ये हमने ये विदाउट फार्मूले के थ्रू हमने एवरेज निकाली है मैनुअल तरीके से, और ये हमने फार्मूले के थ्रू एक्सेल के टू द पॉइंट फार्मूले के थ्रू हमने एवरेज निकाली है। तो ये हमारे पास हमने आपको सिखाया एवरेज का बेसिक कॉन्सेप्ट और एवरेज का इंटरमीडिएट लेवल का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सिखाएंगे एवरेज इफ़ के साथ हम आपको सिखाएंगे कि एवरेज इफ़ किस तरह से फाइंड करती हैं। तो मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। If you like this video then share it with your community and hit the like and subscribe button. Allah Hafiz.